2024 चुनाव से पहले देश हो जाएगा नक्सलवाद मुक्त, अमित शाह का बड़ा ऐलान। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और खबर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि 2024 के आम चुनाव से पहले देश नक्सलवाद मुक्त हो जाए। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। इस दौरान शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इन्होंने आरोप लगाया कि इसकी एकमात्र प्रगति भ्रष्टाचार में वृद्धि है, अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी है और आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है। शहर के इस साल के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया गया तथा सभी सभा में मौजूद सभी लोगों को आग्रह किया गया कि वे 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो भाजपा को वोट करें। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने 2014 के बाद से सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमला बोलते रहा है। मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि केंद्र में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई है। हम नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद को मुक्त करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में चुनाव से पहले हमारा प्रयास रहेगा कि देश में नक्सलवाद को मुक्त हो जाए और देश में नक्सलवाद खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में युवा हथियार उठाते हैं वहां रोजगार के साधन बढ़ाए गए हैं, वहां टेलीफोन लाइन दी गई है, वहां स्कूल दी गई है, वहां सड़कें दी गई है और जिनके हाथ में हथियार थे उनके सख्ती से मुकाबला कर उन्हें समाप्त करने का काम भाजपा ने किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, हमारे पास विकास के कर्मों की लंबी सूची है। मैं भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं कि जब 2023 में चुनाव में जाएंगे और लोग उनसे पूछेंगे कि आपने क्या काम किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया, राज्य में बलात्कार और अपराध की घटनाओं को बढ़ाने का काम किया। शाह ने अपने भाषण में अन्य पिछड़ा वर्ग को भी लुभाने की कोशिश की। राज्य में ओबीसी आबादी लगभग 52% है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया और उनके लिए संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के नीट परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों और नवोदय विद्यालयों में प्रवेश में ओबीसी को 27% कोटा प्रदान किया। ओबीसी से संबंधित व्यवसायियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि शाह ने ओबीसी को लुभाने के लिए भी बहुत सारा प्रयास किए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।